आप देख रहे हैं खबर दर खबर, जो सबके लिए खबर सबको दे खबर। आज की सबसे पहली खबर मनपा प्रशासन द्वारा मुंबई हाईकोर्ट में दिए गए अवैध निर्माण बाबत हलफनामे की। बता दें कि पिछले 21 सितंबर को पटेल कंपाउंड में हुए इमारत हादसा को स्वतः संज्ञान लेते हुए मुंबई हाईकोर्ट ने भिवंडी शहर के अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त रवैया अपनाया है, जिसके तहत भिवंडी मनपा को शहर की अवैध इमारतों के संबंध में हाई कोर्ट में हलफनामा पेश करना पड़ा है। मालूम हो कि पिछले 2 वर्ष पूर्व मुंबई उच्च न्यायालय में अवैध निर्माण बाबत दाखिल 1016 याचिकाओं में से 475 अवैध निर्माणों को तोड़ने का आदेश दिया गया था, जिसके बाद 230 अवैध इमारतों से स्थगन आदेश उठाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। उस समय हाई कोर्ट ने सख्त आदेश देते हुए इसके बाद भिवंडी में एक भी अवैध निर्माण कार्य न होने की स्पष्ट चेतावनी तत्कालीन मनपा आयुक्त मनोहर हीरे को दिया था। लेकिन सूत्रों का दावा है कि हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद शहर में लगभग 705 इमारतें खड़ी हो गईं, जिसमें पिछले 3 वर्षों में 199 अवैध निर्माणों की जानकारी मनपा प्रशासन ने बुधवार को हाई कोर्ट में पेश अपने हलफनामे में दिया है। कानूनी जानकारों के मुताबिक 1997 के राज्य सरकार के जीआर के मुताबिक किसी भी अवैध निर्माण के लिए जमीन मालिक जिम्मेदार होता है, और यदि उसने बिल्डर अथवा डेवलपर को जमीन डेवलप के लिए देता है तो बिल्डर और डेवलपर पर भी उसकी जिम्मेदारी लागू होती है। प्रभाग अधिकारी की यह जिम्मेदारी होती है कि वह अपने बीट अधिकारियों और मातहत कर्मचारियों के जरिए अपने प्रभाग में होने वाले अवैध निर्माणों की जानकारी रखे, और जहां कहीं भी गैर कानूनी निर्माण करते पाए तुरंत उसके खिलाफ नोटिस देकर मनपा के वकीलों से कानूनी सलाह लेकर कोर्ट में केवियट दाखिल करने के साथ साथ संबंधित पुलिस स्टेशन में एमआरटीपी की धारा 52 के तहत तुरंत फौजदारी का मामला दर्ज कराए। यदि प्रभाग अधिकारी इसमें लापरवाही करता है तो महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 की धारा 397A के तहत उस प्रभाग या वार्ड अधिकारी के खिलाफ मनपा प्रशासन को फौजदारी का मामला दर्ज कराना चाहिए, जिसमें उसे 3 माह की सजा के साथ साथ 20,000 रुपए दंड का प्रावधान है। लेकिन भिवंडी मनपा का इतिहास रहा है कि पहले तो मनपा के भ्रष्ट अधिकारी संबंधित क्षेत्रीय नगर सेवक के दबाव में अवैध निर्माणों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करके सिर्फ धंधा करते हैं। यदि बाई द वे कोर्ट में केवियट भी दाखिल हो जाती है तो कोर्ट में से दाखिल करने यानी अपना पक्ष और तथ्य पेश करने की समयावधि में मनपा के वकील को मैनेज करके कोर्ट द्वारा निर्धारित तिथि पर से यानी अपना पक्ष दाखिल नहीं किया जाता है, जिसके कारण अवैध निर्माण करने वाले बिल्डरों को कोर्ट द्वारा आसानी से स्थगन आदेश मिल जाता है। इस तरह एक तरफ स्टे लगा रहता है, दूसरी तरफ अवैध निर्माण भी चालू रहता है, और स्टे टूटते टूटते अवैध इमारत बनकर तैयार भी हो जाती है और उसमें रहने के लिए लोग भी आ जाते हैं। इस तरह वार्ड अधिकारी, मनपा प्रशासन, नगर सेवक, मनपा के वकील और संबंधित पुलिस अधिकारियों की जुगलबंदी से शहर में अवैध निर्माण का कार्य निर्बाध रूप से जारी है। शहर में बनने वाली अवैध इमारतों से 20 से लेकर 40 और कुछ जगहों पर 100 रुपए प्रति वर्ग फुट वसूलने वाले नगर सेवक भी अवैध निर्माणों के माल से लाल होते रहे हैं, जबकि इस तरह की अवैध इमारतों के मलबों में मासूमों की जिंदगियां एक के बाद एक दबकर समाप्त होती रही हैं, क्योंकि बिना नगर सेवक की मर्जी के वार्ड में कोई काम हो ही नहीं सकता। इसलिए नगर सेवक महासभा में मामला उठाने और शिकायत आदि की धमकी देकर वार्ड अधिकारी को डरा धमकाकर ब्लैकमेल करके अवैध निर्माण कार्यों को ले देकर संरक्षण देते रहते हैं।
इसी तरह अवैध निर्माण से जुड़ी एक अन्य खबर के मुताबिक भिवंडी मनपा आयुक्त पंकज आसिया के आदेश पर अवैध निर्माणों पर तोड़क कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिसके तहत मनपा प्रभाग समिति क्रमांक 1 के अंतर्गत नायगांव में एक अवैध निर्माण को मनपा कर्मियों द्वारा हथौड़े से तोड़कर गिरा दिया गया। बताया जाता है कि मनपा प्रभाग समिति क्रमांक 1 के सहायक आयुक्त दिलीप खाने की देखरेख में नागांव भुसावल मोहल्ला स्थित मोइनुद्दीन मोहम्मद इस्माइल अंसारी व कयूम अंसारी के घर नंबर 2741 में किए गए पक्के निर्माण को अवैध करार देते हुए तोड़कर गिरा दिया गया है। अब हम रुख करते हैं दूसरी खबर की ओर, जहां कोरोना काल में ईद ए मिलादुन्नबी प्रतीकात्मक रूप से मनाने का सरकारी गाइडलाइन जारी किया गया है। बता दें कि इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म दिवस भिवंडी शहर में ईद मिलादुन्नबी के रूप में मनाने के साथ मस्जिदों के अलावा जगह जगह धार्मिक प्रवचन आदि के कार्यक्रम सहित इस अवसर पर रजा अकादमी की देखरेख में यहां के सुन्नी जामा मस्जिद कोटर गेट से मामू भांजा मैदान तक भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसमें इस्लाम धर्म के लाखों अनुयायी पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ सहभागी होते हैं। लेकिन कोरोना संसर्ग की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने इसे सार्वजनिक तौर पर मनाने और जुलूस आदि के लिए मनाही करते हुए प्रतीकात्मक तौर पर अपने घरों में ही उत्सव मनाने के लिए मार्गदर्शक सूचना जारी की है, जिसके मुताबिक भिवंडी पुलिस के उपायुक्त राजकुमार शिंदे ने मुस्लिम धर्म के लोगों से इस पर्व को अपने घरों में ही विधि विधान से मनाने सहित नमाज व इबादत अदा करने का आह्वान किया है। इतना ही नहीं, भिवंडी के सभी पुलिस स्टेशनों में सहायक पुलिस आयुक्त और वरिष्ठ पुलिस निरीक्षकों की उपस्थिति में संबंधित इलाकों की मस्जिदों के इमामों और ट्रस्टियों सहित मुस्लिम समुदाय के स्थानीय गणमान्य लोगों की विशेष बैठक लेकर इस बाबत मार्गदर्शन करते हुए सरकारी गाइडलाइन के अनुपालन का आह्वान किया गया है। अब अगला समाचार बिजली चोरी का, जहां टोरेंट पावर कंपनी के सतर्कता विभाग ने 2 लोगों के खिलाफ बिजली चोरी का आपराधिक मामला दर्ज कराया है, जिसमें नवीन प्रकाश नगर धामनकरना का निवासी मोहम्मद रफीक अब्दुल रहमान शेख ने 1,96,781 रुपए की बिजली चोरी किया है। वहीं पद्मानगर निवासी कृष्णा सत्यनारायण नल्ला ने 1,04,857 रुपए की बिजली चोरी किया है। शांतिनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज इस मामले की आगे की जांच पुलिस निरीक्षक सानप कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कोरोना अपडेट की ओर, जहां शहर में और ग्रामीण में एक व्यक्ति की कोरोना से मौत हुई है। इसी तरह शहर में आज जहां कोरोना के 25 नए मरीज मिले हैं तो 26 ठीक भी हुए हैं। ग्रामीण में भी आज 20 नए मरीज मिले हैं और 36 मरीज ठीक हुए हैं। इस तरह शहर में कुल मरीजों की संख्या 5,885 और ग्रामीण में 6,683 सहित भिवंडी इलाके में अब कुल कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 12,568 और मृतकों की संख्या 549 हो गई है। मालूम हो कि शहर में अब तक मिले कुल 5,885 मरीजों में 334 की मौत और 5,322 ठीक हो चुके हैं तथा 229 मरीजों का उपचार चल रहा है, जबकि भिवंडी ग्रामीण के 6,683 मरीजों में 6,099 ठीक हो चुके हैं। 215 की मौत के अलावा 369 मरीजों का उपचार चल रहा है। खबर दर खबर की न्यूज़ पसंद आने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबा दीजिए।